हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रीडिंग लेकर आई हूँ। कल अनएक्सपेक्टेडली आपकी रीडिंग लोड नहीं हो पाई थी क्योंकि बनारस में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और नेटवर्क इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से वो रीडिंग लोड नहीं हो पाई और मुझे दूसरी रीडिंग लोड करनी पड़ी, उसमें एरर आ रहा था। तो कल उसका मुहूर्त नहीं था तो वो नहीं हो पाई और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनएक्सपेक्टेड रीडिंग। सो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगी उसकी एनर्जी से आने वाले हफ्ते से रेजोनेट करेगी। सो यहाँ पर मैंने एंजल गाइडेंस और मेजर अरकाना से कुछ कार्ड्स निकाल कर रखे हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि आने वाले हफ्ते में ज़्यादातर लोगों के लाइफ में क्या हो सकता है और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जो कार्ड्स टैरो से निकलेंगे वो मैं अभी निकालूंगी। क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड, जो कि आपने सोचा ना हो, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। हर संडे को मैं ये रीडिंग करती हूँ बट इस संडे लोड नहीं हो पाई, उसके लिए मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाला हुआ था ताकि मैं आप लोगों को, जिनको भी इंतज़ार रहता है, उन्हें पता चल जाए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस हफ्ते में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। आई नीड 8 कार्ड्स। 8 कार्ड्स। अनएक्सपेक्टेड क्या होगा आने वाले हफ्ते में, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में। 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, King of Cups, Page of Swords, 6 of Pentacles, Strength, and bottom of the deck है The Fool. ओके, अनएक्सपेक्टेड क्या होगा आने वाले हफ्ते में, यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कई लोग अनएक्सपेक्टेडली अपने माइंड को हीलिंग में, अपने माइंड को स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आप खुद में या स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ना या रिसर्च करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना या टेलीपैथी के बारे में पढ़ना या मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, या कुछ न कुछ आप अपने आप को हील करेंगे। साथ ही साथ किसी गम से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, किसी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों या रिसेंटली कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हों। इवन ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो और उस सिचुएशन से आप खुद को हील करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेला रह सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली, बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, न्यूज़ में क्या आ रहा है, आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा एक तरह से सरेंडर वाली एनर्जी दिख रही है। इस तरह में आप में से कुछ लोग के साथ हो सकता है कि इस एनर्जी में आप रहें जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि आप बहुत खुश रहने वाले, बहुत एंजॉय करने वाले पर्सन हो, बट आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हो रिसेंटली जिसकी वजह से आपकी ये सिचुएशन दिख रही है। या तो रिसेंटली किसी से ब्रेकअप हुआ हो, या रिसेंटली किसी से झगड़ा हुआ हो, या रिसेंटली कोई लॉस हुआ हो। इस तरह का आपका दिख रहा है मुझे ऑरा एनर्जी में। नेक्स्ट सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। आने वाले हफ्ते में किसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव आप किसी पर न्यौछावर करने के लिए, मतलब एक होता है ना अपना हार्ट चाकरा ओपन कर देना, किसी के लिए अपना दिल खोल देना कि कोई आपको अगर मैसेज कर दे कोई अपना, तो आप उससे, जिसका आपको इंतज़ार है बहुत टाइम से, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आपकी किसी से बात हो जाती है जिसका आपको इंतज़ार है, तो आप बहुत ज़्यादा लव वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। तो ये एनर्जी है। अपनी मदर को लेकर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर, या अपने घर में कोई फीमेल जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, उनकी हेल्थ या फादर की हेल्थ को लेकर थोड़े से आप कॉन्शियस लग रहे हैं। लव बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। आने वाले हफ्ते में लव, रोमांस, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी दिख रही है।
किसी को आप प्रपोज़ल दे सकते हैं या आपकी तरफ कोई अनएक्सपेक्टेड प्रपोज़ल आ सकता है। आपके पर्सन एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो आपकी तरफ किसी तरह का एक्सप्रेशन होता हुआ दिख रहा है। या तो आप अपनी फीलिंग्स किसी से बहुत ज़्यादा खुलकर एक्सप्रेस करेंगे या तो सामने से आपको उनकी तरफ से जेस्चर मिलता हुआ दिख रहा है। फिर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। कोई सिचुएशन जो कि रुकी हुई थी, चाहे आपका प्रमोशन रुका हुआ था, चाहे आपकी जॉब नहीं लग रही थी, चाहे आपको वर्क के हिसाब से ग्रोथ नहीं मिल रही थी, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही थी, कुछ ना कुछ यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक स्टेप ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि फाइनेंशियली किसी तरह का बेनिफिट हो सकता है, फाइनेंशियली किसी तरह का या तो इंक्रीमेंट हो सकती है या आप कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो आपने मेहनत करी है उसका आपको फल मिलता हुआ दिख रहा है, चाहे आप रिलेशनशिप में देखें, चाहे आप करियर में देखें, चाहे आप एजुकेशन फील्ड में देखें, किसी तरह का रिजल्ट, किसी तरह का आपको यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। फिर हमारे पास है स्ट्रेंथ, हेल्थ इश्यूज़ हैं यहाँ पर। आने वाले हफ्ते में आप पावर में आके कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस जो बहुत टाइम से अटके हुए थे बट आप नहीं ले पा रहे थे, आप डर रहे थे, किसी से कहने में डर रहे थे या स्टेप लेने में डर रहे थे या रिस्क लेने में डर रहे थे, बट आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली आप स्ट्रेंथ में आकर कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, बड़े डिसीजंस हो सकते हैं। साथ ही साथ आपकी या आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है, बहुत ध्यान रखें अपने परिवार का। फिर हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपकी तरफ प्रपोजल आ सकता है, कोई एक्सप्रेस कर सकता है अपने इमोशंस जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे, जो बहुत नॉन एक्सप्रेसिव हो बट अचानक से आपको कम्युनिकेट करके आपको एक्सप्रेस कर सकता है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बच्चों को लेकर थोड़े से कॉन्शियस रहेंगे आप, अगर आपके बच्चे हैं ऑलरेडी। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को स्पाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई करेंगे, आप किसी पर नज़र रखेंगे, स्पेशली अपने पार्टनर पर हो सकता है, चाहे आप अपने हस्बैंड पर बहुत नज़र रखेंगे या वाइफ पर बहुत डाउट्स क्रिएट कर सकते हैं, या अपने गर्लफ्रेंड पे या बॉयफ्रेंड पे आपको बहुत शक हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी भी रह सकती है आने वाले हफ्ते में आप में से कई लोगों की। यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा शक क्रिएट कर रहे हैं, डाउट क्रिएट कर रहे हैं, तो गुस्से में कुछ ऐसी कम्युनिकेशन मत कर दीजिएगा जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाएं। थोड़ा सा कंट्रोल करिए। सोर्ड्स की एनर्जी बहुत हावी लग रही है आपके ऊपर। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से ज़्यादातर लोगों के लाइफ में आने वाला हफ्ता बहुत बैलेंस जाने वाला है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बैलेंस रहेगी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं दिख रही है। फाइनेंसेस भी आपके बैलेंस लग रहे हैं और रिलेशनशिप भी आपका बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। तो ओवर एंड ऑल आपकी सिचुएशन बैलेंस होते हुए दिख रही है। साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेडली आप किसी को कुछ दान कर सकते हैं, चाहे ओल्ड क्लोथ्स, चाहे पैसे दान कर सकते हैं, चाहे आप किसी तरह की चैरिटी कर सकते हैं, चाहे किसी तरह का सोशल वर्क कर सकते हैं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे के उन्हें हील कर सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है। लास्ट कार्ड है द फूल। केयर फ्री होके कुछ स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आए, शादी का प्रपोजल आ सकता है, कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई शॉपिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत टाइम से लॉकडाउन की वजह से हो सकता है आप बाहर ना निकले हों, तो अनएक्सपेक्टेडली आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं और घूमते फिरते फ्रीडम आपको मिली है, थोड़ा सा इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। सो ओवर एंड ऑल मुझे ये हफ़्ता बहुत ही खूबसूरत जाने वाला दिख रहा है। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या कार्ड्स आए हैं हमारे पास। फर्स्ट कार्ड है डेथ। हेल्थ इश्यूज़ हैं क्योंकि डेथ टेम्परेंस के साथ आया है। टेम्परेंस यहाँ से स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई बैड न्यूज़ आ सकती है किसी रिलेटिव की तरफ से या कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ सकती हैं, थोड़ी सी यहाँ पर एक इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो अपनों का, अपने परिवार में सबका ध्यान रखें। यहाँ पर किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, कुछ चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं आपकी एनर्जी में। आने वाले हफ्ते में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ ना कुछ बदलेगा, कोई सिचुएशन जो रुकी हुई है वो बदलेगी, चेंज होता हुआ दिख रहा है। द हेरोफेंट, शादी को लेकर, मैंने पहले भी कहा, शादी को लेकर कोई कमिटमेंट या कोई प्रपोजल आ सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं या कोई रिश्ता पक्का हो सकता है, या अनएक्सपेक्टेडली कोई रिश्ता आपके यहाँ धमक सकता है। मे बी आप रेडी ना हो बट ये एनर्जी से दिख रहा है।
कोई लीगल सिचुएशन अगर आपकी चल रही है तो आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, या लीगल मैटर कोई कोर्ट मैटर में जाते हुए दिख रहे हैं आने वाले हफ्ते में। किसी तरह की तारीख हो सकती है, डेट हो सकती है, किसी तरह का कोर्ट मैटर दिख रहा है यहाँ पर। द फूल का कार्ड है, यहाँ से भी आया था और यहाँ से भी आया था। डेफिनेटली मेजर अरकाना से ये क्लियर है कि आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम पाएंगे आने वाले हफ्ते में। घूमना फिरना, एंजॉय करना, कहीं पिकनिक पे जाना फैमिली के साथ, कुछ शॉपिंग करना, बहुत एक नई शुरुआत करना किसी सिचुएशन में, कुछ नया स्टार्ट करना बिज़नेस में, जॉब में कुछ नया जॉब स्टार्ट करना या कुछ नया करना, मतलब समथिंग न्यू आने वाले वीक में आप कर सकते हैं। लास्ट कार्ड है द सन। एक्शन होता हुआ दिख रहा है, किसी तरह की गुड न्यूज़, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, एक्शन। अगर बहुत टाइम से आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, मैसेज नहीं कर रहे थे, कॉल नहीं कर रहे थे, या कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही थी, हैप्पीनेस नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ फैमिली की तरफ से आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे फादर के साथ, मदर के साथ, बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ग्रोथ मिल सकती है, जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी तरह का गेन हो सकता है, कुछ नया आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल गाइडेंस से यहाँ पर है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आने वाले टाइम में आपकी अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, चाहे ब्रेकअप हो, नो कांटेक्ट हो, या जो भी आपकी सिचुएशन है, आने वाले हफ्ते में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। अबंडेंस, यहाँ से सन का कार्ड है और यहाँ से अबंडेंस का कार्ड है, तो आपके लाइफ में किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है। किसी तरह का ग्रोथ, किसी तरह की कुछ नया खरीद सकते हैं, कुछ नया इन्वेस्ट कर सकते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड है एंजल गाइडेंस से। कोई भी काम करने के पहले उसकी पूरी जानकारी लें। अगर रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी लें। अगर आप कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो पूरी जानकारी लेकर ही इन्वेस्ट करें, जल्दबाजी ना करें। फॉरगिवनेस, आने वाले हफ्ते में आप किसी को माफ़ कर सकते हैं या कोई आपको माफ़ कर सकता है किसी गलती के लिए। ट्रस्ट, विश्वास रखें अपनी रिलेशनशिप पर, अपने ऊपर विश्वास रखें। बिग हैप्पी चेंजेस, जो भी होगा आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी। यहाँ से द सन का कार्ड है और यहाँ से बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड है विद अबंडेंस। जो भी होगा आपके लाइफ में अच्छा होगा। तो ओवर एंड ऑल आने वाले हफ्ते में कुछ चीज़ों को छोड़ के, एक हेल्थ इश्यूज़ और एक ये ब्रेकअप सिचुएशन, ये दो चीज़ों को छोड़कर बाकी सब ओवरऑल अच्छा है। तो इस चीज़ों के लिए आपको ये करना है कि अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो सामने से कॉल मैसेज मत करिएगा, अपने पार्टनर को बचिएगा, ठीक है। जब तक उनका मैसेज ना आए, उनका कॉल ना आए, और अगर उनका कॉल या मैसेज आपको आता है तो बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट मत करिएगा, कहाँ लगी थी या कहाँ लगे थे, कहाँ गई थी, एंड ऑल। तो ये चीज़ों से आप बच जाएंगे तो आपका ये सिचुएशन टल जाएगा। और जहाँ तक हेल्थ इश्यूज़ की बात है, उसके लिए आपको खुद सतर्क रहना होगा। सो दिस इज़ रीडिंग फॉर दिस वीक। सो अगर आपसे ये रीडिंग आने वाले हफ्ते में रेजोनेट करती है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पसंद आया हो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।